Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. हमने थ्योरी जो भी थी VCRS साइकिल की वो लास्ट में पूरी कवर कर ली थी. अब हम शुरुआत करेंगे VCRS के न्यूमेरिकल से. VCRS में डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे. जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के हमने वहाँ पर कंडीशंस पढ़ी थी वैसे ही उन्हीं कंडीशन पे क्या आएंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल आएंगे. तो आज हम जो पहला न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो करेंगे जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि कंप्रेसर का जो आउटलेट है वो अगर सैचुरेटेड वेपर फेज में है तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. द टेम्परेचर लिमिट ऑफ एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम आर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें कहा गया है कि अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, यानी एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है जिसमें अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा है. उस सिस्टम की वर्किंग लिमिट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -10, यानी जो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर साइड में होगा इवेपोरेटर के, यानी इवेपोरेटर में जो टेम्परेचर है वो है -10 और कंडेंसर की साइड जो प्रेशर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द गैस इज ड्राई एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, calculate the coefficient of performance of the cycle assuming no undercooling of the liquid ammonia. इसने दो सिचुएशन बताई. फर्स्ट क्या बताई कि कंप्रेसर का जो आउटलेट है वो कहाँ है, सैचुरेटेड वेपर पे. फिर इसने कहा कि कंडेंसर का जो आउटलेट है, यहाँ पर इसने कहीं भी नहीं लिखा कंडेंसर का आउटलेट, इसने लिखा अंडर कूलिंग. तो मैंने बताया था जब भी सुपर हीटिंग की बात हो तो इवेपोरेटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सब कूलिंग या अंडर कूलिंग की बात हो तो कंडेंसर के आउटलेट की बात हो रही है. तो यहाँ पे अंडर कूलिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो कंडेंसर है उसका आउटलेट कहाँ होगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे. तो सबसे पहले हमें बनाना है डायग्राम. तो डायग्राम सबसे पहले देखते हैं इसका टीएस डायग्राम. क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमें लोकेट करना है, किस पे, सैचुरेटेड वेपर पे. 3 पॉइंट किस पे आएगा, सैचुरेटेड लिक्विड पे. तो 2 और 3 के बीच में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट. बताया था वेट रीजन में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट. तो 2 से 3 सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. फिर आते हैं 3 से 4. 3 से 4 जब आएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की, तो 3 से 4 इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होगी. हम पहले टीएस डायग्राम की बात कर रहे हैं. फिर 4 से 1 फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और पॉइंट 1 जो है वो 2 के जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि 2 और 1 के बीच में क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट. और 1 पॉइंट अपने आप लोकेट हो जाएगा क्योंकि 2 से हमें सीधे सीधे नीचे लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 2 से, तो पॉइंट 1 मिल गया. अगर हम इसका पीएस डायग्राम ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट को लोकेट कर दिया सैचुरेटेड वेपर पे, 3 को लोकेट कर दिया सैचुरेटेड लिक्विड पे. अब 3 से 4 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्यों, क्योंकि ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है. फिर 4 से 1 एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है. फिर 1 से 2 एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होगी, क्यों, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंथैल्पी बढ़ेगी. यहां तक हमने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है. ये वाले जो क्वेश्चन है अगर आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करने आते इनके, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए. उसके बाद ये क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आपको इसमें बिल्कुल एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं. क्वेश्चन में टेम्परेचर लिमिट गिवन है, साथ ही साथ उस टेम्परेचर लिमिट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी गिवन है. जैसे टेबल देखना सीखते हैं, टेबल कैसे देखेंगे. टेबल में सबसे पहला कॉलम है टेम्परेचर का. टेम्परेचर की 2 लिमिट है, 25 और -10. 25 डिग्री टेम्परेचर के लिए इसने सबसे पहले बताई लिक्विड हीट. लिक्विड हीट का मतलब क्या है, यहाँ पे HF. हीट मतलब एंथैल्पी की बात हो रही है, लिक्विड मतलब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे बात हो रही है. यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड लाइन पे जो एंथैल्पी है जिसको हम लिखेंगे HF से, उसकी वैल्यू है 298.9. अब लेटेंट हीट, तो मैंने तुम एक चीज बताई थी जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर एक HF होता है, एक HG होता है. यानी HF क्या बताता है, हीट कहां पर, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे. सैचुरेटेड वेपर लाइन पे हीट बताता है HG. इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी HG माइनस HF, जिसको हम लिखते हैं HFG. HG माइनस HF इक्वल्स टू होता है HFG, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. तो यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लेटेंट हीट दे दी. साथ ही साथ यहां पे गिवन है लिक्विड एंट्रोपी. लिक्विड एंट्रोपी यानी SF, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे कितनी एंट्रोपी है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें टेबल में गिवन है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है COP. COP क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट. यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है,
H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, यही होगा। COP होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 1 से 4 यानी H1 माइनस H4, वर्क इनपुट हो रहा है H2 माइनस H1, यानी हमें एंथैल्पी चाहिए 1 पे, 2 पे और 4 पे। सबसे पहले देखते हैं T2, और T2 पे जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर किस पे होगा, T3 पे। तो T2 बराबर T3 बराबर है 25, क्योंकि ये हायर साइड लिमिट है। तो 25 को हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो 25 में 273 को जब ऐड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में। तो जो हायर टेम्परेचर है वो कितना है, 298 केल्विन। अब लोअर साइड जो टेम्परेचर है वो है -10, यानी T1 बराबर T4 बराबर है -10। T1 और T4 पे टेम्परेचर की लिमिट सेम है, क्योंकि दोनों वेट रीजन में है और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगी -10 + 273, 263 केल्विन। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट 2 पे देखते हैं। सबसे पहले तो H2 और H3 इनकी बात करते हैं। किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी निकालना सबसे इजी है अगर वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है और अगर वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है। तो सबसे पहला काम जो करना है VCRS साइकिल में, उन पॉइंट को फाइंड आउट करो जो सैचुरेटेड लिक्विड पे और सैचुरेटेड वेपर पे है। पॉइंट 3 हमें पता है सैचुरेटेड लिक्विड पे, तो हम क्या करेंगे, H3 निकालते हैं। सबसे पहले H3 कैसे निकालेंगे, H3 पे पहले देखो टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो 3 पॉइंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, तो वो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे। किसी की भी एंथैल्पी निकालने के लिए 2 चीजें देखनी है। पहले देखना है कितने टेम्परेचर पे है, फिर देखना है सैचुरेटेड लिक्विड पे है, सैचुरेटेड वेपर पे है। तो जो 3 पॉइंट है वो है 298 केल्विन, या बोल दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, यानी H3 पे हम बात करेंगे H3F की। H3F क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है। तो हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेबल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड की टोटल हीट देखेंगे कितनी है। तो इस टेबल में हमें पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने लिक्विड हीट कितनी आ रही है, 298.9, यानी H3 की वैल्यू कितनी होगी, 298.9 किलो जूल पर केजी। यूनिट का भी ध्यान रखना है। फिर H3 फाइंड आउट हो गया। हमें पता है 3 से 4 क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। जो एंथैल्पी 3 पे है वही एंथैल्पी किस पे मिलेगी, 4 पे। तो H3 की वैल्यू बराबर होगी H4 के। तो हमने H3 बराबर H4 हो गया। अब यहां से देखो, हमें 3 एंथैल्पी फाइंड आउट करनी थी, H2, H1 और H4। H4 फाइंड आउट हो चुकी है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बाकी जो भी वैल्यू गिवन है उनको यहाँ लिख रखा है इसमें। जैसे क्या दे रखा है, HFG2 दे रखा है, कितना, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे हमें HF पता चल गया, जो 2 से 3 है वहां पे HF कितना है, 298.9, और वहां पर उस लाइन के लिए HFG कितना है, 116.94। सेम अब आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है यहाँ पे H2, ठीक है। H2, H1, H4 है, तो मैंने कहा था सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट कर लो जो कहां पर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। तो H2 सैचुरेटेड वेपर पे, तो H2 कैसे निकालेंगे, H2 बराबर क्या होगा, H2 बराबर होगा HF, यानी एंथैल्पी जो लिक्विड पे है प्लस उसमें ऐड कर देंगे HFG को। यानी यहां पर बात करें तो 2 पॉइंट कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 25 पे है। तो 25 के लिए हमने लाइन पता है ये कितनी है, 25 के लिए लिक्विड हीट है 298.9, और लेटेंट हीट या HFG की वैल्यू कितनी है, 116.94। याद रखना एक फॉर्मूला, HFG बराबर होता है HG माइनस HF। अब यहाँ पे अगर HG निकालना हो तो क्या होगा, HFG में हम HF को ऐड कर देंगे। 2 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर पे है, यानी हमें क्या निकालना है, HG निकालना है। तो HFG में HF को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H2 की। तो किसको किस में ऐड करना है, हमें ऐड करना है 298.9 में 116.94 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H2 पॉइंट की। अब निकालना है पॉइंट H1, ठीक है। तो पॉइंट 1 जो है वो ना तो सैचुरेटेड, हमारे पास तीनों पॉइंट फाइंड आउट हो गए, 2 भी पता है, 3 भी पता है, 4 भी पता है। बात आती है पॉइंट 1 की। पॉइंट 1 ना तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है ना ही सैचुरेटेड वेपर लाइन में, ये पॉइंट 1 है वेट रीजन में, ठीक है।
तो वेट रीजन में है तो यहाँ पर अगर एंथैल्पी निकालनी है 4 की तो इजीली फाइंड आउट हो गई। वैसे 4 भी किस में है, वेट रीजन में है, बट हमारे पास 3 की वैल्यू थी तो हम 4 की वैल्यू उसके इक्वेट कर दी तो वहां से वैल्यू आ गई। बट 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जो पॉइंट 1 है यहाँ पे, जो पॉइंट 1 है वो क्या है, वेट रीजन में। तो सबसे पहले हमें पॉइंट 1 के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। मैंने बताया था ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने वहां पे डिफाइन भी किया था ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या। ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है टोटल मिक्सचर में कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ वेपर है। सैचुरेटेड लिक्विड पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 0 और सैचुरेटेड वेपर पे होती है इसकी वैल्यू 1। इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है, वो है सिंपल प्रोसीजर क्या, पॉइंट, ये ही प्रोसीजर ध्यान रखना है आप लोगों को VCRS के लिए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल मेथड क्या कहता है, पॉइंट 2 के लिए एंट्रोपी निकालो, उसके लिए पॉइंट 1 की एंट्रोपी निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। सिंपल कंसेप्ट निकालना है क्या, पॉइंट 2 की एंट्रोपी फाइंड आउट करो, पॉइंट 1 पे फाइंड आउट करो, दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकालनी है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्या करेंगे, 2 सैचुरेटेड वेपर पे है तो एंट्रोपी निकालना इजी रहेगा, उस एंट्रोपी को हम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे किसके, 1 की एंट्रोपी के। अब देखो 2 की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट 1 के लिए एंट्रोपी लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 की अगर हमें वेट रीजन में कोई पॉइंट है उसकी हम एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है SF1। क्या बोला, उस पॉइंट 1 के लिए यानी उस पॉइंट 1 पे टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लिक्विड एंट्रोपी कितनी है वो लिखेंगे, यानी S1 बराबर SF1 प्लस X1 इंटू में HFG1 डिवाइडेड बाई T1। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेट रीजन में जब भी कोई पॉइंट होता है उसकी एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले देखो पॉइंट 1 जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, तो पॉइंट 1 कितने पे है, -10 पे। पॉइंट 1 कितने पे है, -10 पे है। तो -10 पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, SF1 की वैल्यू, यानी -10 पे लिक्विड की एंट्रोपी कितनी है। तो -10 पे लिक्विड की एंट्रोपी कितनी है, ये देखो -10 पॉइंट पे देखो टेबल में लिक्विड एंट्रोपी लिखा हुआ है, यानी ये लिक्विड की एंट्रोपी यानी SF यानी लिक्विड की एंट्रोपी -10 पे कितनी है, 0.5443। तो SF1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 0.5443 प्लस X1 ड्राइनेस फ्रैक्शन है जो हमें निकालना है। फिर है HFG1। HFG1 यानी 1 क्या बता रहा है, टेम्परेचर को, कितने टेम्परेचर पे है पॉइंट 1, -10 पे। तो -10 के लिए लेटेंट हीट बतानी है, तो -10 के लिए लेटेंट हीट कितनी है, 1297.68। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, X1 इंटू में 1297.68। T1 क्या बता रहा है, पॉइंट 1 कितने टेम्परेचर पे, -10 पे। तो यहाँ पर हम रखेंगे उसको केल्विन में। याद रखना सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो उसको रखते हैं केल्विन में, तो उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे 263। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सोल्व किया तो 0.5443 प्लस इसमें 263 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू आ गई 4.934 X1। S1 की वैल्यू आ गई। मैंने क्या बताया था, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने का एक ही तरीका है, पॉइंट 1 पे एंट्रोपी निकालो, पॉइंट 2 पे एंट्रोपी निकालो, दोनों को क्या कर दो बराबर। पॉइंट 1 पे हमने निकाल ली, अब निकालते हैं पॉइंट 2 पे एंट्रोपी। जो पॉइंट 2 है S2 वो क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। जो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लगाया था सेम फॉर्मूला नीचे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, S2 बराबर SF2 प्लस X2 प्लस HFG2 डिवाइडेड बाई T2। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि X2 नहीं लिख रखा, X2 इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि जो पॉइंट 2 है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे X2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसलिए यहाँ पे X2 नहीं लिखा हुआ। अब हम देखते हैं पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, 25 के लिए सबसे निकालेंगे लिक्विड एंट्रोपी। 25 के लिए लिक्विड एंट्रोपी कितनी है, 1.1242। तो यहाँ पे रख दी SF2 की वैल्यू 1.1242 प्लस पॉइंट 2 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लेटेंट हीट कितनी है, तो अगर टेबल में देखेंगे तो लेटेंट हीट की वैल्यू है 1166.94। तो इसकी वैल्यू रख दी, डिवाइड करेंगे टेम्परेचर से, टेम्परेचर है 25 यानी 298 केल्विन। इसको पूरे को जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.04। अब हमें पता है प्रोसेस जो 1 से 2 है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक यानी वो प्रोसेस जिसके लिए एंट्रोपी क्या रहती है,
कांस्टेंट, यानी S1 की वैल्यू बराबर होगी किसके, S2 के। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो S1 की वैल्यू कितनी है, 0.5443 प्लस 4.934 X1 बराबर 5.04। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो X1 की वैल्यू आएगी 0.91। कैसे सॉल्व करना है, ये प्लस माइनस का सिर्फ एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से X1 की वैल्यू आ गई कितनी, 0.91। ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। हमें क्या था, 0.2 पे एंथैल्पी चाहिए थी, 0.4 पे चाहिए थी और 1 पे चाहिए थी। 2 और 4 की एंथैल्पी हमें पता थी, 0.2 की एंथैल्पी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो 0.2 था वेट रीजन में। वेट रीजन में अगर एंथैल्पी निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, H1 बराबर HF1 प्लस X1 HFG1। ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था पीपीटी में वो ध्यान रख लो, एक ही बात है। यहाँ पे HFG को हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, HG माइनस HF। HFG को क्या लिख सकते हैं, HG माइनस HF। ठीक है, सेम SFG को भी हम क्या लिख सकते हैं, SG माइनस SF। तो क्या हुआ, यहाँ पे H1 निकालना है तो क्या लिखेंगे, HF1 प्लस X1 इंटू में HFG। इस फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला जो ऊपर एंट्रोपी का लिखवाया वेट रीजन का, वो ध्यान रखना है। एक एंथैल्पी का ये फॉर्मूला याद रखना है वेट रीजन वाला। इसके अलावा याद रखना है HFG बराबर होता है HG माइनस HF के। ठीक है, तो यहाँ पे HF1 की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट कितने पे है, -10 पे। तो -10 के लिए देखेंगे अपन लिक्विड की हीट कितनी है। तो -10 के लिए लिक्विड हीट है 135.37। तो रख दिया 135.37 प्लस X1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 0.91 इंटू में HFG की वैल्यू है -10 के लिए 1297.68 इंटू में 129.68। तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1316.26 किलो जूल पर kg। यहाँ पर हमने 1 की एंथैल्पी निकाल ली, 2 की एंथैल्पी हम पहले ही निकाल चुके थे। कैसे निकाली थी हमने, H2 की एंथैल्पी क्या होगी, 2 पे HF2 प्लस में FG2 HFG2। सेम था, जो फॉर्मूला मैं ऊपर रिकॉल करवा रही थी वो फॉर्मूला यहाँ से आता है। HFG को क्या लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये HG माइनस HF हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट सैचुरेटेड वेपर पे है तो इसको H2 लिखो या HG2 लिखो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, HF में HFG को ऐड करेंगे तो H2 की वैल्यू आएगी 1465.84। तो हमारी COP निकालने के लिए COP का फॉर्मूला क्या होगा, H1 माइनस H4। यहाँ पे HF3 लिखा है, यहाँ H4 लिख दो क्योंकि HF3 बराबर H4 के। ठीक है, तो COP कैसे निकालते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कितना है, H1 माइनस H4। H1 की वैल्यू कितनी है, 1316 माइनस 26। H4 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 298.9, तो माइनस में 298.9 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना होगा, H2 माइनस H1। H2 की वैल्यू निकाली, वो आई 1465.84 माइनस में H1 निकाल रखा था 1316.26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.8, COP आएगी 6.8। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस पढ़ा किसका, VCRS की COP निकालने के लिए। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, हमने माना कि कंप्रेसर का आउटलेट का है सैचुरेटेड वेपर रीजन पे है और कोई भी सब कूलिंग या अंडर कूलिंग नहीं है। ये फर्स्ट केस है। हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे VCRS के, ये फर्स्ट टाइप है। तो मैंने इसका बेसिक मेथड आपको बता दिया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जब भी निकालने की बात होगी VCRS में, हम हमेशा 2 पॉइंट की एंट्रोपी को 1 पॉइंट की एंट्रोपी के बराबर करेंगे। इसमें आप इस टाइप की क्वेश्चन बुक से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए ताकि आगे वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूले यूज आते हैं वो कौन कौन से यूज आते हैं। 2 कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, एक 3 और 4 की एंथैल्पी बराबर करनी है, 2 और 1 की एंट्रोपी बराबर करनी है। 2 और 1 की जब एंट्रोपी बराबर करते हैं वहां से निकल के आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, और जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो याद रखने हैं, वेट रीजन में एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, वेट रीजन में एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप का केस जो है उसके लिए अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।